तो गाइस एनिमे के स्टार्ट में हम यूजी इतादोरी को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा होता है और वहाँ एक बड़ा सा कर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यूजी पीछे मुड़ता है और दौड़ते हुए बिल्डिंग से कूद जाता है। वो उस कर्स से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही यूजी एक खिड़की के बाहर छलांग मारता है तो उसे वो कर्स पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस कर्स को कोई मार देता है और वो कर्स सीधे यूजी के ऊपर आकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजी के ऊपर एक बंदा अपनी कटाना से उसे मारने की कोशिश कर रहा था और वो लड़का और कोई नहीं यूटा ओकोत्सु है। इसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। जेनिन हेडक्वार्टर्स में क्लैन हेड नोबितो जेनिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तब हम नोबितो जेनिन के बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं जो ओगी जेनिन और जिनिची जेनिन से मिलता है। नाओया उनके चेहरे को लेकर उनकी बेइज्जती कर देता है, जिससे गुस्से में दोनों नाओया पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ एक बुढ़ा आ जाता है और तीनों को बताता है कि नोबितो जेनिन अब नहीं रहा। वो उनकी लिखी गई वसीयत पढ़ता है। उस वसीयत के हिसाब से नाओया जेनिन को जेनिन खानदान का 27वां उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और सारी श्रापित चीजों पर नाओया क्लैन का ही हक होगा, पर उनका इस्तेमाल करने के लिए उसे ओगी या जिनिची जेनिन के इजाजत लेनी होगी। लेकिन अगर गोजो मर जाता है तो तोजी फुशिगिरो की बात मानी जाएगी और मेगुमी फुशिगिरो को क्लैन में स्वागत किया जाएगा और उसे ही जेनिन खानदान का हेड नियुक्त कर दिया जाएगा। ये सुनकर नाओया आग बबूला हो जाता है क्योंकि ओगी और जिनिची कुछ नहीं करने वाले थे। इसलिए नाओया खुद ही मेगुमी को मारने जाने लगा है क्योंकि टोक्यो में बहुत कर्स स्पिरिट ने दहशत फैला रखा है तो कोई उसकी मौत पर ध्यान नहीं देगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो एक जगह बैठा होता है। तब उसके पास चोसो आता है। फिर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर जाते ही यूजी के पीछे कुछ कर्स पड़ जाते हैं। यूजी उन सभी को एक टनल पर लेकर आता है। फिर चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक एक ही बीम से सारे कर्सेस को खत्म कर देता है। तभी चोसो के ऊपर एक कर्स अटैक करने ही वाला होता है कि तभी यूजी आकर उस कर्स को मार देता है। उस पूरी फाइट में चोसो को यूजी की ताकत का अंदाजा हो जाता है। चोसो को महसूस होता है कि यूजी अब तक पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। तुमने तो कमाल कर दिया मेरे छोटे भाई। फिर से वही पुराना डायलॉग। अरे कभी तो डायलॉग बदल लिया कर यार। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ कोई आ जाता है। वो नाओया जेनिन था। नाओया यूजी को बताता है अब सातोरू गोजो का हाथ तुम्हारे ऊपर से हट चुका है और तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है। मैं तो यहाँ मेगुमी के लिए आया था पर अब तुम मिल गए हैं, इसीलिए पहले तुम्हें ही खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद नाओया काफी तेजी से यूजी के पीछे आ जाता है और अपने एक ही अटैक से यूजी को गिरा देता है। ये देखकर चोसो तुरंत यूजी को बचाने आता है पर नाओया चोसो पर मुक्कों की बरसात करने लग जाता है। चोसो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नाओया चोसो को मारते मारते अपने बाल संवार रहा था। भाई दोनों के अच्छे से धुलाई करने के बाद यूजी और चोसो समझ चुके थे कि स्पीड के मामले में नाओया को हराना इम्पॉसिबल है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी तीनों को एक खतरनाक सी कर्स एनर्जी फील होती है। यूजी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ होता है यूटा। भाई यूटा फिर से आ गया। यूटा को देखते ही नाओया अपने हाथ खड़े कर देता है। वो भी यूजी को मारना आया हुआ था। अभी यूजी भागने लग गया। यूटा भी काफी तेजी से उसके पीछे जाने लगा। इधर चोसो और नाओया आमने सामने होते हैं। नाओया कहता है वैसे ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक में पियर्सिंग ब्लड के अलावा और कोई भी अटैक काम का नहीं है और वे उसे बनाने में भी कन्वर्जेंस चाहिए जिसमें वक्त लगता है और वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी है। तो मरने के लिए तैयार? मरोगे तो तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेरे छोटे भाई पर ऐसे हाथ डालकर चला जाएगा और मैं ऐसे देखता रहूंगा? दूसरी तरफ यूजी और यूटा की फाइट हो रही होती है। यूजी बहुत मुश्किल से ही यूटा के हमलों से बच रहा था। इस बीच यूटा बताता है कि उसकी कर्स एनर्जी गोजो से भी कहीं ज्यादा है पर गोजो के पास 6 आइज है जिसकी वजह से गोजो की कर्स एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। जिसके बाद यूटा यूजी पर हमला करने लग जाता है। फिर से यूजी भी एक चाकू निकाल लेता है ताकि उसे लड़ सके पर गोजो ने उसे कभी सिखाया नहीं था भाई कि हथियार से लड़ते कैसे हैं। जिसका फायदा उठाकर यूटा यूजी को चोट तो पहुंचा देता है मगर उसकी तलवार भी टूट जाती है। अब दोनों निहत्ते थे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में यूजी काफी अच्छा था जिसकी वजह से यूजी के जीतने के चांसेस ज्यादा थी। पर तभी यूजी के पीछे रीका आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस बीजीएमआई की प्रैक्टिस कर रहे थे रीका। जिसके बाद यूटा यूजी के पास जाने लग जाता है। यूजी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यूटा पास जाकर अपनी उस तलवार को सीधे यूजी के दिल में घुसा देता है और यहीं यूजी मर जाता है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर दो और अगर तुम्हें अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट पर बता देना और मिलते हैं अगली वीडियो पे। सायोनारा।